किससे है? इसके क्या माने हैं? लिसान का जो ताल्लुक है वो ज़ुबान से है। सभी लोग जवाब दीजिए। सब लोग जवाब दीजिए। लिसानिया जो है अरबी ज़ुबान अरबी लफ़्ज़ लिसान से मुश्तक़ है, जिसके माने ज़ुबान के होते हैं। सभी को क्लियर है? हाँ, सब लोग जवाब दीजिए। हाँ। लिसान अरबी लफ़्ज़ लिसान से मुश्तक़ है, जिसके माने क्या है? ज़बान के हैं। लिसान का जो ताल्लुक है वो ज़ुबान से है। ज़ुबान का अगर हम देखेंगे बाकायदा और साइंसी जो है मुताला लिसानियात कहलाता है। मैं फिर से इसको रिपीट करूँगी, आप लिखेंगे लिसानियात अरबी लफ़्ज़ लिसान से मुश्तक़ है, जिसके माने ज़ुबान के होते हैं। जिसके क्या माने हैं? ज़ुबान के। ज़ुबान का जो बाकायदा और साइंसी मुताला क्या कहलाता है? तो लिसानियात कहलाता है। लिसानियात कहलाता है। क्लियर है सभी को? लिसान की ज़ुबान का लफ़्ज़ है लिसानियात, शाबाश। लिसानियात जो है कि ज़ुबान का लफ़्ज़ है, मुझे बताइए जल्दी से। लिसानियात किस ज़ुबान का लफ़्ज़ है? हाँ, लिसानिया जो है अरबी लफ़्ज़ है, जो कि लिसान से मुश्तक़ है। जिसके क्या माने हैं? जिसके क्या माने हैं? ज़ुबान। और ज़ुबान का जो बाकायदा और साइंसी मुताला जो है, क्या कहलाता है? तो लिसानियात कहलाता है। अगर हम देखेंगे लिसानियात जो है वो इल्म है, लिसानियात वो इल्म है जिसके ज़रिए ज़ुबानों की तख्लीक और तरक्की का तजिज़िया किया जाता है। क्या किया जाता है? लिसानिया जो है ऐसा इल्म है, वो इल्म है जिसके ज़रिए जो है ज़ुबानों की तख्लीक और तरक्की का तजिज़िया किया जाता है। और ज़ुबान का जो इर्तिका जो है, इसकी साख्त और फ़ितरत का तफ़सीली व साइंसी मुताला किया जाता है। किसमें? लिसानियात में। आपको पता होना चाहिए लिसानियत का जो ताल्लुक है वो ज़ुबान से है। लिसानिया जो है अरबी लफ्ज़ है जो कि लिसान से मुश्तक है। और अगर हम देखेंगे लिसानिया जो है वो इल्म है जिसके ज़रिए ज़ुबानों की तख्लीक और तरक्की का तजिज़िया किया जाता है। ज़ुबान का जो इर्तिका है इसकी साख्त और फ़ितरत का तफ़सीली व साइंसी मुताला किया जाता है किसमें? लिसानियात में। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए, रिपीट करते हैं फिर से। अभी हमें लिसानियत के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। 2-3 जो क्लासेस होंगी इसी पर होंगी। इसकी शाखें, इसकी तारीफ़, इसकी जो बाकी अहमियत, सारा कुछ जो है हम लिसानियत के हवाले से ही पढ़ेंगे इन 3 दिनों में। हाँ, लिसानियत जो है अरबी लफ़्ज़ लिसान से मुश्तक है, जिसके माने जो है ज़ुबान के होते हैं। ज़ुबान का जो बाकायदा और साइंसी मुताला जो है लिसानियत कहलाता है। और लिसानियत जो है वो इल्म है, ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए जो है ज़ुबानों की तख्लीक और तरक्की का तजिज़िया किया जाता है। और ज़ुबान का इर्तिका इसकी साख्त और फ़ितरत का तफ़सीली व साइंसी मुताला किया जाता है। क्लियर है? हाँ, अगर हम बात करेंगे लिसानिया जो है इसका असल मौज़ू ज़ुबान का मुताला है। इसका जो असल मौज़ू है वो क्या है? लिसानियात का जो असल मौज़ू है क्या है? लिसानियात का जो असल मौज़ू है वो है ज़ुबान का मुताला। क्या है? ज़ुबान का मुताला। हाँ, लिसानियात का असल मौज़ू ज़ुबान का मुताला है। अगर हम बात करेंगे इस शोबे इल्म में ज़ुबान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल, ज़ुबानों में मुतवातिर होने वाली तब्दीलियों और दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों के क्या है? एक दूसरे से
متقابیت کے بارے میں جو ہے مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم بات کریں گے لسانیات جو ہے اس کا اصل موضوع کیا ہے؟ زبان کا مطالعہ ہے۔ لہٰذا اس شعبۂ علم میں زبان کی جو موجودہ صورتحال، زبانوں میں متواتر ہونے والی تبدیلیوں اور دنیا کی مختلف زبانوں کا ایک دوسرے سے کیا ہونا، مطابقت کے بارے میں بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، کس میں؟ لسانیات میں۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ دنیا کے جو دیگر علوم و فنون، آثار قدیمہ اور دنیا کے جغرافی حالات سے زبان کا کیا ہے؟ تعلق ہے۔ غرض کی لسانیہ جو ہے ایک ہمہ گیر علم ہے جس کا کیا ہے؟ دائرہ بے حد وسیع ہے۔ لسانیات کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ بے حد وسیع ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں گی، آپ لوگ دھیان سے دیکھیں گے۔ لسانیات جو ہے اس کا اصل موضوع کیا ہے؟ زبان کا مطالعہ ہے۔ لسانیات کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے زبان کا مطالعہ۔ اگر ہم بات کریں گے اس شعبہ علم میں، زبان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو پریزنٹ میں جو صورتحال ہے زبان کی، وہ ہے زبانوں میں متواتر ہونے والی تبدیلیوں اور دنیا کی جو مختلف زبانوں کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو مشابکت کے بارے میں جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ساتھ ہی یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ دنیا کے جو دیگر علوم و فنون، آثار قدیمہ اور دنیا کے جغرافی حالات سے زبان کا کیا ہے؟ تعلق ہے۔ غرض کی لسانیات جو ہے ایک ہمہ گیر علم ہے جس کا دائرہ جو ہے بہت ہی وسیع ہے۔ کلیئر ہے؟ سب کو کلیئر ہے یہاں تک؟ ہاں، تو یہ تھا لسانیات کے بارے میں تھوڑا سا جو اس کے بارے میں ہم نے انٹروڈکشن دی۔ اب ہم دیکھیں گے زبان کی تعریف، اس کے بعد ہم پھر سے آئیں گے لسانیات پر ہی۔ پہلے ہم دیکھیں گے زبان کی تعریف، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں لسانیات کے بارے میں تو ہمیں زبان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، کیونکہ لسانیات جو ہے اس کا تعلق جو ہے کہ زبان سے ہی ہے، ہمیں زبان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ زبان کی تعریف اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، انسان اور حیوان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، انسان اور حیوان میں بنیادی فرق کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا فرق ہے انسان اور حیوان میں؟ شاباش۔ آپ سبھی کو کیا لگتا ہے انسان اور حیوان میں بنیادی جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ کس چیز کا فرق ہے انسانوں اور حیوانوں میں؟ جواب دیجیے۔ شاباش۔ انسان اور حیوان میں جو بنیادی فرق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ سبھی لوگ جواب دیجیے۔ صوفیہ، اریبہ۔ ہاں، یہ تو ہے، انسان اور جو حیوان میں جو فرق ہے وہ زبان کا ہے، کیونکہ انسان اور حیوان میں جو بنیادی فرق ہے وہ شعور کا ہے۔ کس کا ہے؟ جو بنیادی فرق ہے انسان اور حیوان میں وہ کیا ہے؟ شعور ہے۔ انسان اور حیوان میں جو بنیادی فرق ہے وہ شعور کا ہے۔ یہ انسان کی زبان ہی ہے جو اسے دوسرے جو ہے مخلوقات سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز کرتی ہے۔ زبان جو ہے انسان کی انفرادی اور اجتماعی ضرورت ہے۔ اگر ہم بات کریں گے زبان جو ہے ہمارے جو ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر جو ہے ہمیں زبان کی ضرورت ہے۔ زبان کے بغیر جو ہے نہ کوئی انسان اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے زبان کے بغیر کوئی انسان جو ہے اپنی جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی ضرورتوں کو جو ہے بنا زبان کے وہ اپنی ضرورتوں کو کوئی پورا کر سکتا ہے کیا؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کتنی ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ انسان اور حیوان کے بارے میں جو یہی بنیادی فرق ہے جو کہ شعور کا ہے، یہ انسان کی زبان ہی ہے جو اسے کیا دوسرے مخلوقات سے کیا کرتی ہے؟ الگ کرتی ہے، یعنی کہ ممتاز کرتی ہے۔ اور زبان انسان کی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر انسان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور زبان کے بغیر نہ کوئی انسان جو ہے نہ وہ اپنی ایموشنز، جذبات، خیالات کا اظہار کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کو کیا کر سکتا ہے؟ پورا کر سکتا ہے۔ غرض جو ہے اگر ہم دیکھیں گے، زبان انسان کی معاشراتی زندگی کے لیے کیا ہے؟ سب سے اہم اور ضروری شے ہے۔ زبان جو ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ بہت ہی
ज़रूरी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ, बकौल डॉक्टर खलील इन्होंने ज़ुबान के बारे में क्या कहा है? खलील अहमद सिद्दीकी बकौल डॉक्टर खलील सिद्दीकी जो है इन ज़ुबान के बारे में क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि ज़ुबान जो है ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर तो नहीं, लेकिन इंसान से इसकी वाबस्तगी कुछ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसके बगैर जो है इंसान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये जो है ज़ुबान के बारे में किसका ख़्याल है? किसने कहा है? ये जो है डॉक्टर खलील सिद्दीकी ने कहा है। आप लिख लेंगे आगे, मैं फिर से रिपीट करूँगी इसको। हाँ, इन्होंने कहा है कि ज़ुबान जो है ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर तो नहीं है, लेकिन इंसान से जो है इसकी वाबस्तगी कुछ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इंसान जो है इसके बगैर इंसान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये जो है डॉक्टर खलील सिद्दीकी का ख़्याल है ज़ुबान के बारे में। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ, तो इसके बाद जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो ज़ुबान की ने जो तारीफ़ की है वो यूँ है, आज़ाद की जो तारीफ़ है, इनकी ज़ुबान के बारे में जो है, जो इनकी तारीफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, इसको आप देख लीजिए। ये जो है आज़ाद ने ज़ुबान के बारे में जो इनका ख़्याल है। इन्होंने कहा है कि ज़ुबान जो है वो इज़हार का वसीला है। ज़ुबान वो इज़हार का वसीला है जो मुतवातिर आवाज़ों के सिलसिले में ज़ाहिर होता है। ज़ुबान जो है वो इज़हार का वसीला है। इज़हार करने का वसीला क्या है? ज़ुबान है, जो मुतवातिर आवाज़ों के सिलसिले में ज़ाहिर होता है, जिन्हें तकरीर या सिलसिला अल्फ़ाज़ या बयान या इबारत कहते हैं। ये जो है आज़ाद ने ज़ुबान की तारीफ़ की है। ज़ुबान वो इज़हार का वसीला है, जो मुतवातिर आवाज़ों के सिलसिले में ज़ाहिर होता है, जिन्हें तकरीर या सिलसिला अल्फ़ाज़ या बयान या इबारत कहते हैं। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? हाँ, तो अगर हम बात करेंगे हर एक लफ़्ज़ जो है आवाज़ी इशारा है। हर एक लफ़्ज़ जो है क्या है? आवाज़ी इशारा है, जो ख़यालात के एक बड़े मजमूए की तरफ रहनुमाई करता है या लफ्ज़ों के बनाने की ज़रूरत ही जो है अगर हम बात करेंगे इस बिना पर पेश आई है कि ख़यालात के जो है मजमू को बोलचाल में बार-बार दोहराना पड़े ताकि बोलने वाले और सुनने वाले का वक़्त जो है वो ज़ाया ना हो और इस एक शख़्स का जो है माफ़िल ज़मीर दूसरे शख़्स के दिल में आसानी से उतर जाए। इसीलिए जो है ज़ुबान हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे उर्दू में ज़ुबान के साइंटिफ़िक तर्ज़ मुताला का आगाज़ जो है सैयद महिउद्दीन कादरी ज़ोर से होता है। उर्दू में जो ज़ुबान के साइंटिफ़िक तर्ज़ मुताला का जो आगाज़ होता है वो किससे होता है? सैयद महिउद्दीन कादरी ज़ोर से जो है इसका क्या होता है? आगाज़ होता है। जिन्होंने ज़ुबान और इसके जो है महिउद्दीन कादरी ज़ोर जो है इन्होंने ज़ुबान और इसके अस्वात का मुताला बराह रास्त लंदन में रहकर किया। जो मुहिद्दीन कादरी ज़ोर है इन्होंने जो है अस्वात का मुताला बराह रास्त लंदन में रहकर किया था। किन्होंने? मुहिद्दीन कादरी ज़ोर ने। और डॉक्टर ज़ोर ने जो है अपनी शाहकार तसनीफ़ जिसका नाम है हिंदुस्तानी लिसानियात, आप सभी को पता है हिंदुस्तानी लिसानियात जो है किसकी तसनीफ़ है? मुहिद्दीन कादरी ज़ोर की 1932। इसमें जो है ज़ुबान की माहियत, तश्कील और इर्तिक़ा पर मुफ़स्सल रोशनी डाली है। मुहिद्दीन कादरी ज़ोर ने जो है इस किताब में इस तसनीफ़ में हिंदुस्तानी लिसानियात, इस तसनीफ़ में जो है ज़ुबान की माहियत, तश्कील और इर्तिक़ा पर जो है मुफ़स्सल रोशनी डाली है। इन्होंने जो है ज़ुबान की तारीफ़ जो है इस तरह की है कि उन्होंने कहा है ज़ुबान जो है ख़यालात का ज़रिया इज़हार है। इसका काम ये है कि लफ्ज़ों और फ़ुकरों के तवस्सुत से इंसानों के ज़हनी मफ़हूम व दलाइल और इनके आम ख़यालात की तर्जमानी करे। इस तर्जमानी में वो हरकत जिस्मानी भी शामिल है, जो किसी मफ़हूम की समझाने के लिए ख़ास-ख़ास ज़ुबान बोलने वालों के दरमियानी क्या है, मुश्तरक होती है। या ज़ुबान की वाज़िया तारीफ़ जो है अल्फ़ाज़ में की जा सकती है कि ज़ुबान जो है इंसानी ख़यालात और एहसासात की क्या है, पैदा की हुई इन तमाम उज़वी और जिस्मानी हरकतों और इशारों का नाम है, जिनमें ज़्यादातर क़ुव्वत गोई
شامل ہے، جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ نہیں سکتا، اور جو اگر ہم دیکھیں گے جس وقت چاہیے اپنی ارادہ اس سے کیا کر سکتا ہے، دہرا سکتا ہے۔ یہ خیال جو ہے محی الدین قادری زور کا ہے، زبان کے بارے میں انہوں نے ایسا کہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے، جو زبان کی سائنٹیفک طرز پر جو سب سے پہلے جو ہے اس کا مطالعہ، جو اس کا آغاز کیا تھا، وہ محی الدین قادری زور نے کیا تھا، جنہوں نے زبان اور اس کے اصوات کا مطالعہ براہ راست کہاں پر رہ کر کیا تھا، تو لندن میں رہ کر کیا تھا۔ اور زور نے جو ہے، جن کی تصنیف ہے، جو کہ شاہکار تصنیف ہے، جس کا جو نام ہے ہندوستانی لسانیات 1932، اس میں جو ہے انہوں نے زبان کی جو ہے ماہیت، تشکیل اور ارتقاء پر کیا کیا ہے، مفصل روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے جو ہے زبان کی تعریف جو ہے کس طرح کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ زبان جو ہے خیالات کا کیا ہے، ذریعے اظہار ہے۔ زبان کے ذریعے جو ہے ہم اپنے خیالات کو، اپنے ایموشنز کو، اپنے کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں زبان کے ذریعے۔ اس کا کام یہ ہے کہ لفظوں اور فکروں، یاد رکھیں گے آپ، اس کا کیا کام ہے، لفظوں اور فکروں کے توسط سے انسانوں کی ذہنی مفہوم و دلائل اور ان کے عام خیالات کی ترجمانی کرے۔ اس ترجمانی میں وہ حرکات جسمانی بھی شامل ہے جو کسی مفہوم کے سمجھانے کے لیے کیا ہے، خاص خاص زبان بولنے والوں کے درمیان کیا ہوتی ہے، مشترک ہوتی ہے۔ بس زبان کی واضح تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ زبان جو ہے انسانی خیالات اور احساسات کی کیا ہے، پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی اور جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا کیا ہے، نام ہے، جن میں زیادہ تر قوت گوئی شامل ہے، جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ نہیں سکتا، جن کو جو ہے ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے، سوری، جس وقت چاہیے اپنا ارادہ اسے دہرا سکتا ہے۔ یہ جو ہے محی الدین قادری زور نے اپنی تصنیف میں جو ہے زبان کی تعریف کی ہے، جس کا جو نام ہے ہندوستانی لسانیات، جس کو کب لکھا گیا تھا، تو 1932 عیسوی میں۔ اب یاد رکھیں گے اس کا جو آغاز ہوا تھا کس کے ہاتھوں ہوا تھا، تو محی الدین قادری زور کے ہاتھوں ہوا تھا۔ کہاں پر رہ کر جو ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، تو لندن میں رہ کر جو ہے انہوں نے زبان اور اسوات کا مطالعہ براہ راست میں جو ہے لندن میں رہ کر کیا تھا۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ ہاں، تو اگر ہم بات کریں گے مذکورہ تعریفوں کی روشنی میں، اگر ہم بات کریں گے زبان کے دو مفہوم ہیں، دو مفہوم اخذ کیے گئے جا سکتے ہیں۔ وہ دو مفہوم کون کون سے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ اگر پتا ہے تو بتا دیجیے۔ شاباش۔ مذکورہ جو تعریف ہم نے کی ہے، اس کی روشنی میں جو زبانوں کی مفہوم اخذ کیے جا سکتے ہیں، وہ دو مفہوم ہیں۔ کون کون سے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ زبان کے دو مفہوم اخذ کیے جا سکتے ہیں، وہ دو مفہوم کون کون سے ہیں؟ شاباش۔ جو آپ نے انگلش میں بھی پڑھا ہوگا، یا جس کو ٹائپس آف، جو لینگویج ہے، ٹائپس جو اس کی ہے، زبان کی جو ٹائپس ہے، کون کون سے ہیں؟ اچھا، آپ سبھی لوگ مجھے بتائیے، جب آپ اپنی خیالات کا جو آپ کو اظہار کرنا ہوتا ہے، آپ زبان کے طور پر کرتے ہیں، لیکن اس کے جو ٹائپس ہے وہ کون کون سے ہیں؟ کس کس طرح جو ہے آپ اپنی زبان، سوری، اپنے جو ہے خیالات اظہار کرتے ہیں؟ شاباش، گڈ، شاباش انڈیا، سب لوگ جواب دیجیے۔ اور مجھے بتائیے، اردو میں ہم اس کو کیا کیا بولیں گے؟ آرل اور ریٹن جو ہے، اس کو ہم اردو میں کیا بولیں گے؟ ریٹن جو ہے اس کو کیا بولیں گے ہم؟ شاباش،
तकरीरी और तहरीरी। गुड। लेकिन ये तो एक ही में आएगा, ये एक ही मफहूम है, एक ही में आएगा ये। ऑरल और रिटन जो है, तहरीरी और तकरीर जो है, ये एक ही मफहूम है। दूसरा मुझे बताइए। अच्छा, इसको आप क्या बोलेंगे? वर्बल और नॉन वर्बल? शाबाश। जो आपने ऑरल और रिटन बोला अभी, ये किस में आएगा? वर्बल और नॉन वर्बल में। क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी आपको कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना होगा। आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन जो फोर्थ यूनिट है फर्स्ट पेपर का, उसमें आपने ये पढ़ा होगा। वर्बल और नॉन वर्बल, ये किस में आएगा? शाबाश। एक तो हम अपनी बात जो है, जो हम मुंह से जो है बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑरल बोलेंगे। जो तहरीरी शक्ल में लिखेंगे, हम अपनी बात सामने रखेंगे तहरीरी शक्ल में, उसको हम रिटन बोलेंगे। लेकिन ये दोनों जो है किस में आते हैं? इसको हम नॉन वर्बल बोलेंगे या वर्बल बोलेंगे? शाबाश, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शाबाश, सभी लोग जवाब दीजिए। संध्या के बगैर बाकी सब जवाब दीजिए, सिर्फ संध्या जवाब दे रही है। अरीबा जवाब दीजिए, सोफिया, जेबा। अरीबा। आपको पढ़ना है यूनिट फोर्थ में, जो कि फर्स्ट पेपर का जो यूनिट है कम्युनिकेशन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ये तो बेसिक क्वेश्चंस है, आपको पता होना चाहिए ये सब। वर्बल में क्या क्या आता है, नॉन वर्बल में क्या क्या आता है? जैसे कि अभी जवाब दिया किसने? संध्या ने अभी जवाब दिया। वर्बल में जो है हम किसको लाएंगे? जैसे कि अभी बोला, ऑरल और रिटन जो है, तहरीरी और तकरीरी, ये दोनों आएंगे वर्बल में। नॉन वर्बल में क्या क्या आता है? इशारों की जुबान। इशारों की जुबान मतलब विजन, हियरिंग, टच, ये सारा कुछ जो है किस में आएगा? नॉन वर्बल में आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? इशारों की जुबान और दो मफहूम है जुबान के, एक तो इशारों की जुबान और दूसरा जो है शऊरी आवाज। हाँ, यही वो दो मफहूम है। एक जो है इशारों की जुबान, इशारों के जरिए जो है हम अपनी बात को आगे रखते हैं, या दूसरा जो है शऊरी। और शऊरी में क्या क्या आएगा? रिटन भी आएगा और ऑरल भी आएगा, तहरीरी भी और तकरीरी भी। क्लियर है? यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है बताइए, फिर मैं क्लियर करूंगी, इसके बाद इसको पढ़ेंगे। शाबाश, बताइए। इशारों के जरिए जब हम अपनी बात को आगे रखते हैं, अपने ख्याल का जो है इजहार करते हैं, किसके जरिए? इशारों के जरिए। हम बोलते हैं इशारों की जुबान या नॉन वर्बल। ये जो शऊरी आवाज है, इसमें जो हम क्या करते हैं, रिटन भी इसमें आता है, ऑरल भी इसमें आता है, तकरीरी और तहरीरी। हम जो बात अपने मुंह से बोलते हैं वो, और जो हम लिखते हैं उसको भी हम शऊरी आवाज में लाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर हम इसको पढ़ेंगे। इशारी आवाज जो है, इशारों की जो जुबान है, अगर कोई शख्स इशारों से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, इशारों के जरिए हम कभी कभी खुद भी बात करते हैं। अगर कोई इंसान जो है इशारों के जरिए अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है या अपने ख्यालात का इजहार करता है, तो वो भी अपने मखसूस माने में जुबान ही है। वो भी जुबान है, लेकिन इशारों की जुबान है। और ये इशारे तीन किस्म के हो सकते हैं। मुझे बताइए, ये इशारे जो है तीन किस्म के हो सकते हैं, मुझे नाम बताइए। इन तीन किस्मों का मुझे नाम बताइए। इशारे जो है तीन किस्मों के हो सकते हैं। वो तीन किस्में कौन कौन से हैं अभी मैंने बताया। शाबाश।
जब कोई शख्स जो है इशारों से अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाता है या अपने ख़यालात का इज़हार करता है, तो वो भी जो है अपने मख़सूस मायने में क्या है, ज़ुबान ही है। और ये इशारे जो है 3 किस्म के हो सकते हैं। वो 3 किस्म कौन-कौन से हैं? मुझे बताइए, अभी मैंने बोला था। शाबाश! शाबाश! जल्दी से बोलिए, पता है तो बता दीजिए, नहीं है तो एन लिख दीजिए जल्दी से। हाँ, जैसे कि मैंने बोला, ये इशारे जो है 3 किस्म के हो सकते हैं। पहला जो है बसरी, अभी मैंने बोला था विज़न, क्या हो गया आप लोगों को? बसरी। दूसरा जो है समई, समई जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हियरिंग। या तीसरा जो है लम्सी, लम्सी क्या है? टच। और यही वो 3 किस्में हैं, यही वो 3 किस्में हैं। क्लियर है सभी को? यहाँ तक मुझे बताइए, क्लियर है? हाँ, फिर से इसको रिपीट करेंगे। इशारों की जो ज़ुबान है, सबसे पहले हम देखेंगे जो 2 मफ़हूम हैं ज़ुबान के, वो कौन-कौन से हैं? एक जो है इशारों की ज़ुबान और दूसरा जो है शऊरी आवाज़। पहला जो है इशारों की ज़ुबान, अगर कोई शख़्स क्या करता है, इशारों के ज़रिए अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाता है या अपने ख़यालात का इज़हार करता है, किसके ज़रिए? इशारों के ज़रिए। तो वो भी अपने मख़सूस मायने में क्या है? ज़ुबान ही है। और ये इशारे जो है 3 किस्म के हो सकते हैं। एक तो बसरी यानी कि विज़न, दूसरा जो है समई यानी कि हियरिंग और तीसरा जो है लम्सी यानी कि टच। अब अगर कोई इंसान सर हिलाकर हाँ या ना कहे, उसको हम क्या बोलेंगे? बसरी, समई या लम्सी। अब अगर कोई इंसान सर हिलाकर हाँ या ना कहे, सर हिलाकर, शाबाश। या कोई किसी की सीटी की आवाज़ पर मुड़कर देखे या फिर कोई किसी के हाथों को दबाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करे। अगर हम देखेंगे, अगर कोई इंसान जो है सर हिलाकर हाँ या ना कहे, तो वो बसरी है यानी कि विजन है। या अगर कोई इंसान किसी की सीटी की आवाज पर मुड़कर देखे, तो वो क्या है? समई है यानी कि हियरिंग है, सुनकर। या फिर अगर कोई किसी के हाथों को दबाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करे, तो वो क्या है? टच। क्लियर है सभी को? हाँ, शाबाश। अगर कोई इंसान जो है सर हिलाकर क्या करता है, हाँ या ना करता है, तो दैट मीन्स कि वो जो विजन की मतलब विजन यानी कि इशारे जो है 3 किस्म के हैं, पहला विज़न है, दूसरा हियरिंग है, तीसरा क्या है? टच है। अब अगर कोई इंसान जो है सर हिलाकर कोई बात जो है हाँ या ना करता है, तो वो बसरी है। कोई इंसान जो है कोई सीटी मारता है, तो फिर दूसरा जो इंसान है वो पीछे या आगे मुड़कर देखता है, तो वो सम ही है, यानी कि वो सुनता है पहले। दैट मीन्स उसके बाद क्या करता है? एक्शन लेता है। और या फिर कोई इंसान जो है किसी के हाथों कर किसी के हाथों को जो है दबाता है, अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, दैट मीन्स वो टच के ज़रिए क्या करता है? टच के ज़रिए क्या करता है? शाबाश! शाबाश! कोई इंसान जो है विज़न के ज़रिए अपनी बातों को जो समझ सकता है, दूसरों की बातें होती हैं, उनको समझता है। कोई सुन के जो है क्या करता है? दूसरों की बातों को समझता है और कोई जो है टच करके महसूस करता है, कोई क्या कहना चाहता है। क्लियर है सभी को? इस तरह जो है अगर हम बात करेंगे कि तमाम इशारों की ज़ुबान के अल्फ़ाज़ होते हैं और ये ज़ुबान की वो शक्ल है जिसे आज इतना मुहज़्ज़ब होने के बाद भी इंसान अपने जज़्बात व ख़यालात का क्या करता है, इज़हार के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज़ नहीं करता, क्योंकि इन चीज़ों का आज भी इस्तेमाल होता है। मगर इशारों की ज़ुबान जो है, इसका दायरा सूती ज़ुबान के मुकाबले बेहद महदूद है। लिहाज़ा इशारों की ज़ुबान जो है इंसान की बेशतर जज़्बात व ख़यालात की तर्जुमानी करने में क्या है, कासिर है। क्लियर है सभी को?
क्यों आपने कभी जो है इशारों के ज़रिए अपनी बात जो है दूसरों तक नहीं पहुँचाई है? इशारों के ज़रिए बिना बोले, बिना लिखे जो है अपनी बात इशारों के ज़रिए आपने किसी को कभी कही है इशारों के ज़रिए? शाबाश! हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी को अगर आप सर हिलाकर कुछ बोलते हैं, हाँ, ना करते हैं, तो वो समझ जाता है इशारों के ज़रिए। किसी को अगर कोई सीटी मारता है, कुछ भी इशारा करता है मुँह से, वो क्या है हियरिंग सुनता है, फिर क्या करता है एक्शन लेता है। या किसी को अगर हम टच करके कोई बात जो है क्या करते हैं, कोई बात जो होती है हम टच करके किसी को क्या करवाना चाहते हैं, फ़ील करवाना चाहते हैं टच के ज़रिए, तो वो समझ जाता है, टच के ज़रिए वो उस बात को समझ जाता है। अब अगर कोई जो है अगर हम बात करेंगे, ये तीनों जो है किस्में हैं, किसकी? ये इशारों की तीनों किस्में हैं। जो इशारों की ज़ुबान है, इसकी 3 किस्में हैं, बसरी है, समई है, लम्सी है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को याद रहेगा? और इसके बाद जो दूसरी है, दूसरा जो मफ़हूम है, वो कौन-सा है? शऊरी आवाज़। शऊरी आवाज़ जो है, इंसान के ख़यालात की तरसील और जज़्बात के इज़हार का सबसे मौसर ज़रिया है और माहिरीन ज़ुबान ने ज़ुबान की इस शक्ल को यानी तकल्लुमी ज़ुबान को ही लिसानियत का असल मौज़ू करार दिया है। लिसानियत का ताल्लुक जो है ज़ुबान से ही है और ज़ुबान की इस शक्ल को यानी तकल्लुमी ज़ुबान को ही लिसानियत का असल मौज़ू करार दिया गया है। शऊरी आवाज़ जो है, इंसान के ख़यालात की तरसील और जज़्बात के इज़हार का सबसे क्या है, मौसर ज़रिया है। अगर हम देखेंगे और माहिरीन ज़ुबान ने ज़ुबान की शक्ल को यानी तकल्लुमी ज़ुबान को ही लिसानियत का असल मौज़ू करार दिया है। अगर हम देखेंगे प्रोफ़ेसर अब्दुल कादिर सरवरी ने जब ज़ुबान की तारीफ़ बयान की, तो उन्होंने भी शऊरी तौर पर इंसानों के बाहमी जज़्बात व ख़यालात की तर्जुमानी के लिए मुस्तमिल माने ख़ेज़ आवाज़ों को ही अहमियत दी है। इनके मुताबिक किनके मुताबिक? प्रोफ़ेसर अब्दुल कादिर सरवरी के मुताबिक जो है ज़ुबान जो है लिसानियत की इस्तिलाह में वो मलफ़ूज़ आवाज़ें हैं, जो इंसान अपने मुँह से कसदन अदा करता है। ज़ुबान जो है लिसानियत की इस्तिलाह में वो मलफ़ूज़ आवाज़ें हैं, वो मिली-जुली आवाज़ें हैं, जो इंसान अपने मुँह से कसदन अदा करता है और इनके ज़रिए से वो अपने माफ़िल ज़मीर को दूसरों पर इज़हार करता है। अगर किसी इंसान को कोई बात इज़हार करनी होती है, किसी को बतानी होती है, तो अपने मुँह से जो है अदा करता है, ठीक है? इसमें शक नहीं कि इन आवाज़ों को जब हम हरूफ की मदद से कलमबंद कर देते हैं, हरूफ की मदद से, ठीक है? तो ऐसी कलमबंद की हुई तहरीरों को भी ज़ुबान का नाम दिया जा सकता है। अभी मैं बोल रही थी तहरीरी और तकरीरी जो है किसमें आएगा? वर्बल में आएगा। ये दोनों जो है शऊरी आवाज़ें हैं। एक जो है हम अपनी आवाज़ जो है अपनी ख़यालात, अपने इज़हारों को क्या करते हैं? मुँह से जो है अदा करते हैं और दूसरा जो है लिख कर क्या करते हैं? किसी चीज़ को कलमबंद करते हैं, तहरीरी शक्ल में उसको लाते हैं, तो वो भी क्या है? ज़ुबान का नाम उसको दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक इल्म ज़ुबान या लिसानियत का ताल्लुक है, इसका मौज़ू तहरीर नहीं, बल्कि इंसान की बोलचाल है। क्या है? फिर से मैं बोलूँगी, ज़ुबान जो है, ये प्रोफ़ेसर अब्दुल कादिर सरवरी की जो है इन्होंने ज़ुबान के बारे में कहा है। क्या कहा है? ज़ुबान जो है लिसानियत की इस्तिलाह में वो मलफ़ूज़ आवाज़ें हैं, वो मिली-जुली आवाज़ें हैं, जो इंसान अपने मुँह से अदा करता है, कसदन अदा करता है और इनके ज़रिए वो अपने माफ़िल ज़मीर को दूसरों तक क्या करता है? पहुँचाता है या ज़ाहिर करता है। इसमें शक नहीं कि इन आवाज़ों को जब हम हरूफ की मदद से कलमबंद कर देते हैं, तो ऐसी कलमबंद की हुई तहरीरों को भी ज़ुबान का नाम दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक इल्म ज़ुबान या लिसानियत का ताल्लुक है, इसका मौज़ू तहरीर नहीं, बल्कि इंसान की बोलचाल है। ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है? क्लियर है सभी को? हाँ, इसको फिर से रिपीट करेंगे इन दोनों को, एक तो इशारों की ज़ुबान और दूसरा जो है शऊरी आवाज़। अगर हम देखेंगे इशारों की आवाज़ जो है, आप सभी को मैंने अभी बोला जो इशारों के ज़रिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, वो इशारों की ज़ुबान है। उसकी 3 किस्में हैं, एक बसरी है, एक समी है और उसका इसके बाद जो तीसरा है वो क्या है? लम्सी है।
और इसके बाद जो शऊरी आवाज़ है, यहाँ पर क्या होता है, ये वो आवाज़ें हैं जो हम अपने मुँह से कसदन अदा करते हैं या अपनी वो उन हुरूफ़ों क को जो है, हुरूफ़ की मदद से उन आवाज़ जो वो ये जो आवाज़ें हैं, इनको हम हुरूफ़ों की मदद से क्या करते हैं, कलमबंद करते हैं, तहरीर करते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं, ज़ुबान का नाम इसको भी दिया जाता है। एक तो ओरल और दूसरा रिटन, तहरीरी और तकरीरी, इन दोनों का जो है किस ज़ुमरे में हम लाते हैं, शऊरी आवाज़ जो है, इन दोनों को हम इसी में लाते हैं। दोनों जो क्या है, वर्बल है और नॉन वर्बल में क्या-क्या आएगा, जो इशारों की ज़ुबान है, विज़न है, हियरिंग है, टच है, ये सारा कुछ जो है इशारों की ज़ुबान में आएगा, यानी कि नॉन वर्बल में आएगा। लेकिन अगर हम तहरीरी की शक्ल की बात करेंगे, जो ज़ुबान तहरीरी शक्ल में हम लिखते हैं या जो हम ज़ुबान से अदा करते हैं, वो किसमें आएगा? शऊरी ज़ुबान में आएगा, यानी कि वर्बल में आएगा। क्लियर है सभी को? हाँ, यही वो 2 मफ़हूम हैं जो ज़ुबान के मफ़हूम हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ तक मुझे बताइए सभी को क्लियर हुआ? इसको फिर से रिपीट करें? इसको फिर से रिपीट करें या आगे पढ़ें? शाबाश! हाँ, तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे लिसानियात की तारीफ़। फिर से लिसानियत के बारे में हम बात करेंगे। लिसानियात की जो तारीफ़ है, जैसे कि मैंने अभी बोला था, ज़ुबान जो है इंसान की क्या है? ज़रूरत है। ज़ुबान इंसानी ज़रूरत है। इसके बगैर जो है इंसान का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। दुनिया में जो है बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती है, तकरीबन 5000 ज़ुबानें। 5000 ज़ुबानें जो है तकरीबन बोली जाती है और समझी जाती है। क्या किया जाता है? दुनिया में जो है बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती है और समझी जाती है। तकरीबन 5000 ज़ुबानें बोली जाती है और समझी भी जाती है। साथ ही अगर हम बात करेंगे तहरीरी और तकरीरी शक्ल में इस्तेमाल की जाती है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे तहरीरी और तकरीरी, जो कि शऊरी आवाज़ों में आता है, जो कि मफ़हूम है ज़ुबान का। तहरीरी और तकरीरी यानी कि रिटन फ़ॉर्म में और ओरल फ़ॉर्म में जो शक्ल है, इनमें इस्तेमाल की जाती है ज़ुबान। मगर ये बात भी काबिल गौर है कि ज़ुबान जो है बोलना और फ़साहत के साथ बोलना एक फ़न है। ये बात भी काबिल गौर है, ज़ुबान जो है बोलना, लेकिन फ़साहत के साथ बोलना एक फ़न है और ज़ुबान के उसूल जानना और इसमें एक निज़ाम कायम करना क्या है? इल्म है। यही वजह है कि हर बोलने वाला ज़ुबान के उसूल से वाकिफ़ नहीं होता और शायद ये सब के लिए ज़रूरी भी नहीं होता। फिर से मैं इसको रिपीट करूँगी ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। अगर हम बात करेंगे लिसानियत की तारीफ़ के बारे में, लिसानियत जो है, ज़ुबान जो है ज़ुबान इंसानी ज़रूरत है कि नहीं? ज़ुबान इंसानी ज़रूरत है कि नहीं? अगर ज़ुबान नहीं होती तो आज आप यहाँ पे नहीं होते, हम यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि हम अपनी बात को नहीं रख पाते, अगर ज़ुबान ना होती तो। इसके बगैर इंसान का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं। दुनिया में जो बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती है, तकरीबन 5000 ज़ुबानें दुनिया में बोली और समझी जाती है। साथ ही तहरीरी और तकरीरी शक्ल में इस्तेमाल की जाती है। मगर ये बात भी काबिल गौर है कि ज़ुबान बोलना, एक तो सिंपली ज़ुबान बोलना और फ़साहत के साथ बोलना एक फ़न है और ज़ुबान के उसूल जानना, इसमें एक निज़ाम कायम करना इल्म है। यही वजह है कि हर बोलने वाला ज़ुबान के उसूल से वाकिफ़ नहीं होता और शायद ये सबके लिए ज़रूरी भी नहीं होता। क्लियर है सभी को? हाँ, तो शुरुआत में माहिरीन ज़ुबान ने एक ही ज़ुबान को बुनियाद मानकर ज़ुबानदानी के उसूल कायम किए। जो शुरुआत में माहिरीन ज़ुबान ने क्या किया था, एक ही ज़ुबान को बुनियाद मानकर ज़ुबानदानी के उसूल कायम किए। एक ही ज़ुबान के मुताले से जो नताइज निकलते, इन्हीं की मदद से इंसानी ज़ुबान के बाज़ मुश्तरक उसूल और कवानीन यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस भी कयास कर लिए जाते। तकरीबन 3 सदियों से दुनिया में जो ख़ास तौर पर यूरोप में कोशिश की जा रही है कि ये मालूम किया जाए कि किसी एक ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान से कहाँ तक ताल्लुक है। अगर ताल्लुक है तो किस किस्म का ताल्लुक है। इन ताल्लुकात को मालूम करने के लिए बाद दुनिया की जो तमाम ज़ुबानों को कितने मुख्तलिफ ग्रोहों या ख़ानदानों में तक़सीम कर सकते हैं। इस तरीके
کے ذیل میں نئی اور پرانی سب ہی زبانیں زیر تحقیق آئی اور آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ہمہ گیر معلومات کو بنا پر علم کی ایک شاخ قائم کرنے کی کیا ہے ضرورت محسوس ہوئی ہوگی، جس کی بنیاد جو ہے قیاس آرائی نہیں بلکہ جدید تحقیق ہو، جو زیادہ بھروسے کے قابل ہو۔ اسی شعبہ علم کو علم زبان یا لسانیات کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے علم زبان ایک طویل نام ہے، لہذا ماہرین نے لسانیات کو ترجیح دی ہے۔ ماہرین نے جو ہے کس کو ترجیح دی ہے تو لسانیات کو ترجیح دی ہے۔ میں پھر سے اس کو ریپیٹ کروں گی تاکہ آپ کو جو ہے پھر سے سمجھ میں آ جائے۔ زبان کیا ہے انسان کی ضرورت؟ آپ سبھی کو پتا ہے زبان جو ہے انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کا تصور ہی نہیں ہے، اس کے بغیر جو ہے انسان کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بہت ساری آوازیں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، تقریباً 5,000 زبانیں جو ہے دنیا میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے، تحریری شکل میں بھی اور تقریری شکل میں بھی جو ہے استعمال کی جاتی ہے۔ مگر یہ بات بھی اگر ہم دیکھیں کہ زبان بولنا اور فصاحت کے ساتھ بولنا کیا ہے ایک فن ہے، اور زبان کے اصول جاننا اور اس میں ایک قائم نظام جو نظام کو قائم کرنا وہ علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بولنے والا زبان کے اصول سے واقف نہیں ہوتا اور شاید سب کے لیے جو ہے ضروری بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شروعات میں پہلے پہلے جو ہے ماہرین زبان نے ایک ہی زبان کو بنیاد مان کر زبان دانی کے اصول قائم کیے تھے۔ ایک ہی زبان کے مطالعے سے جو نتائج نکلتے، انہی کی مدد سے جو ہے انسانی زبان کے بعض مشترک اصول اور قوانین بھی قیاس کر لیے جاتے۔ تقریباً 3 صدیوں سے دنیا میں خاص طور پر یورپ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ کسی ایک زبان کا جو ہے دوسری زبان سے کہاں تک تعلق ہے، اگر تعلق ہے تو کس قسم کا تعلق ہے۔ ان تعلقات کو معلوم کرنے کے بعد دنیا کی تمام زبانوں کو کتنے مختلف خاندانوں میں گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کے ذیل میں نئی اور پرانی سب ہی زبانیں زیر تحقیق آئی اور آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ہمہ گیر معلومات کی بنا پر جو ہے علم کی ایک شاخ قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی، جس کی بنیاد قیاس آرائی نہیں بلکہ جدید تحقیق ہو، زیادہ بھروسے کے قابل ہو۔ اسی شعبہ علم کو علم زبان یا لسانیات کا جو نام دیا گیا ہے، چونکہ علم زبان ایک طویل نام ہے، لہذا ماہرین نے لسانیات کو ترجیح دی ہے۔ جو ڈاکٹر گیان چند جین ہیں، انہوں نے جو ہے لسانیات کی مختصر تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لسانیات کے بارے میں یہ جو ہے لسانیات جو ہے زبان کے باقاعدہ مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین جو ہے انہوں نے تعریف کی ہے زبان کے بارے میں، کیا کہا ہے؟ لسانیات کی جو مختصر جو ہے تعریف کی ہے گیان چند جین نے، انہوں نے کہا ہے زبان کے باقاعدہ مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں۔ زبان کے باقاعدہ مطالعہ کو کیا کہتے ہیں؟ لسانیات کہتے ہیں، گیان چند جین نے۔ ڈاکٹر چند جین جو ہے لسانیات کی مختصر تعریف انہیں اس طرح کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے زبان کے باقاعدہ مطالعہ کو کیا کہتے ہیں؟ لسانیات کہتے ہیں، یا زبان کے سائنسی طریقہ مطالعہ کو کیا کہتے ہیں؟ لسانیات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ اگر ہم بات کریں گے زبان جو ہے زبان کی سائنسی طریقہ مطالعہ کو لسانیات کہا جاتا ہے، لہذا پہلی جو ہے جاننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ سائنس کیا ہے۔ سائنس جو ہے منظم طریقہ کار کے تحت حقائق کی چھان بین ہے اور تحقیق ہے۔ سائنس جو ہے ایک منظم طریقہ کار کے تحت کیا ہے؟ حقائق ہے، کھوج ہے، چھان بین ہے، تحقیق ہے۔ سائنسی مطالعہ میں جو ہے مسائل و علل کی حکمی اصولوں پر جانچ پرخ کی جاتی ہے۔ سائنس میں کوئی بات بغیر کسی شواہد اور دلیل کی قابل قبول اور قابل اعتماد نہیں ہو سکتی ہے۔ سائنس ہمیں جو ہے حقائق سے آگاہ کرتی ہے اور تجربہ کیا کرتی ہے؟ سائنس جو ہے ہمیں حقائق سے آگاہ کرتی ہے اور تجزیہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر معلومات فراہم کرتی ہے۔ سائنس جو ہے کوئی بھی بات بغیر کسی شواہد اور دلائل کے قابل قبول اور قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ سائنس جو ہے ہمیں حقائق سے آگاہ کرتی ہے اور تجزیہ اور مشاہدے کی بنیاد پر کیا کرتی ہے؟
मालूमात फराहम करती है। लिसानिया जो है वो साइंसी इल्म है जिसका मौजू ज़ुबान का मुताला है। लिसानिया जो है ज़ुबान का बाकायदा और मुनज़्ज़म मुताला है बा अल्फाज मोहिद्दीन कादरी ज़ोर। इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि लिसानियत इस इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए से ज़ुबान की माहियत, जैसे मैंने पहले ही कहा, तश्कील, इर्तिका, ज़िंदगी और वफ़ात के मुतल्लिक आगाही होती है। हिंदुस्तानी लिसानिया जो इनकी तसनीफ है मोहिद्दीन कादरी ज़ोर में, इसमें जो है इन्होंने तारीफ जो है इस तरह की है। इन्होंने कहा है लिसानिया जो है इस इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए से ज़ुबान की माहियत, तश्कील, इर्तिका, ज़िंदगी और वफ़ात के मुतल्लिक आगाही हासिल होती है। लिसानिया जो है वो इल्म है, वो साइंसी इल्म है जिसका मौजू ज़ुबान का मुताला है। लिसानिया ज़ुबान का बाकायदा और मुनज़्ज़म मुताला है। क्लियर है सभी को? शाबाश, सभी को क्लियर है? हाँ, अगर हम देखेंगे लिसानिया जो है वो इल्म है जिसके ज़रिए ज़ुबानों की तख्लीक और तरक्की का तजिज़िया किया जाता है। ज़ुबान की पैदाइश, ज़ुबान का इर्तिका, इसकी साख्त, फितरत का तफसीली और साइंसी मुताला किया जाता है। किसके ज़रिए? शाबाश, शाबाश। लिसानिया जो है वो इल्म है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है? ज़ुबानों की तख्लीक और तरक्की का तजिज़िया किया जाता है। ज़ुबान की पैदाइश, ज़ुबान की इर्तिका, इसकी साख्त, फितरत का तफसीली व साइंसी मुताला किया जाता है। किसमें? लिसानियात में। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ, शाबाश, लिसानियात। लिसानियत के बारे में जो हमने पढ़ा है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अभी तक हम लिसानियत के बारे में ही पढ़ रहे थे, ज़ुबान के बारे में हमने थोड़ा-सा पढ़ा। लिसानियत के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं और यही टॉपिक हमें 3 दिन जो है पढ़ना है। इसकी शाखें, इसकी तारीफ़ जो है लिसानियत की तारीफ़, लिसानियत की अहमियत व इफ़ादियत, यही सब हमें पढ़ना है। अब मुझे बताइए लिसानियत का ताल्लुक किससे है? लिसानियत का जो ताल्लुक है किससे है? हाँ, ये आपको याद रखना है, लिसानियत का जो ताल्लुक है वो ज़ुबान से है। हाँ, फिर जो हमने इसके 2 मफ़हूम पढ़े हैं, इशारों की आवाज़ या शऊरी आवाज़, ये भी आपको याद रखने हैं। आपको पता होना एग्ज़ाम में इस हवाले से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसके मफ़हूम क्या-क्या है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम लिसानियत के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए लिसानियत की तारीफ़, इसकी क्या अहमियत है, इसके कौन-कौन सी इसकी शाखें हैं, इसकी कौन-कौन से मफ़हूम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लिसानियत में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो इसकी शाखों के मुतालिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लिसानियत की शाखें हैं, इसके हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है सभी को? जिसके मार्फीमियात, नाहवियात, मानियात, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में। तारीफ़ क्या है इसकी? अहमियत क्या है इसकी? शाखें कौन-कौन सी है इसकी? मफ़हूम कौन-कौन से हैं इसके? सारा कुछ आपको पता होना चाहिए लिसानियत के हवाले से। क्योंकि ज़ुबान के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। और अगर हम बात करेंगे इसमें जो मैंने अभी बोला था जो इशारों की आवाज़ है या जो शऊरी आवाज़ है, ये आपको रिलेट करता है पेपर फर्स्ट में भी। कम्युनिकेशन में जो है, कम्युनिकेशन और लिसानियत जो है इनका आपस में क्या है? ताल्लुक है इनका। अगर आपको यहाँ पे समझ आएगा, तो वहाँ पे भी जो है डेफ़िनिटली आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको समझ में आएगा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर एक चीज़ को कोरिलेट करके पढ़ना होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन मत है? अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बताइए, उसको क्लियर करने के बाद क्लास को रखते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लिसानियात की अहमियत क्या है, इसकी इफ़ादियत क्या है? और इसके साथ-साथ हम इसकी शाखें भी पढ़ेंगे। कल क्लास में जो है, एक तो इसकी अहमियत हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी शाखें भी पढ़ेंगे। जितना कंप्लीट होगा उतना क्लियर कर लेंगे क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा फ्राइडे के दिन, उस दिन जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सैटरडे के दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा इस यूनिट का। उसके बाद हम सेकंड यूनिट उठा लेंगे।
کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن مت ہے؟ شاباش. ایگزام میں اس سے پہلے کوشچن بنا ہے کہ لسانیات کے کیا معنی ہیں. جیسے میں نے ابھی بولا، زبان کی سائنسی طریقہ مطالعہ کو لسانیات کہتے ہیں، اور زبان کے باقاعدہ مطالعہ کو کیا کہتے ہیں؟ لسانیات کہتے ہیں. سمپل ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، آپ اتنا یاد رکھیں گے اس کا تعلق زبان سے ہے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. کسی کو پھر سے کوئی اگر کنفیوژن ہے تو پلیز بتا دیجیے. کلاس کو رکھتے ہیں، کل کی کلاس میں پھر ملیں گے 6:30 شام کے. تو چلیے پھر اس کلاس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ملتے ہیں کل کی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.